1919 अमृतसर। एक ऐसा दिन जिसे भारत की मिट्टी आज भी खामोशी में याद करती है। सोचिए, एक बाग जहां लोग इकट्ठा हुए थे, कुछ अपने हक की बात करने, कुछ बैसाखी का त्योहार मनाने और कुछ बस ये जानने कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में ये बाग इतिहास का सबसे खौफनाक कब्रिस्तान बनने वाला है। ये कहानी है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था और पूरे देश में गुस्सा उबल रहा था। कारण था एक नया कानून, रॉलेट एक्ट। ये कानून इतना सख्त था कि बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना सबूत, बिना सुनवाई। लोगों को लगने लगा था कि उनकी आज़ादी अब पूरी तरह छीन ली गई है। अमृतसर में हालात और भी तनावपूर्ण थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दो बड़े नेताओं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। लोगों के मन में गुस्सा था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी कि शायद एकजुट होकर वो अपनी आवाज बुलंद कर सके। और इसी उम्मीद के साथ 13 अप्रैल को हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। ये बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और अंदर जाने के लिए बस एक संकरी गली थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें बातें कर रही थीं, कुछ लोग भाषण सुनने आए थे और कुछ बस बैसाखी का मेला देखने। हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया था। लेकिन तभी एक आवाज गूंजती है, भारी बूटों की आहट, और बाग के उस एकमात्र रास्ते पर अचानक अंग्रेजी फौज दिखाई देती है। उनका नेतृत्व कर रहा था जनरल रेजिनाल्ड डायर। डायर बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी बातचीत के अपने सैनिकों को एक आदेश देता है, फायर। और अगले ही पल गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता बंद है। कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलियां उन्हें वहीं गिरा देती हैं। कुछ लोग जान बचाने के लिए बाग के बीच में बने कुएं में कूद जाते हैं, लेकिन वो कुआं बचाव का नहीं, मौत का गड्ढा बन चुका था। गोलियां चलती रहीं, लगातार, करीब 10 मिनट तक। लगभग 1650 गोलियां दागी गईं, और जब गोलियां खत्म हुईं, तब तक सैकड़ों लोग जमीन पर गिर चुके थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 379 लोग मारे गए, लेकिन भारतीयों का मानना था कि ये संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। सोचिए, वो बाग जो कुछ देर पहले हंसी और उम्मीद से भरा था, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, चीखें थीं और खून की गंध थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि घायल लोगों को भी मदद नहीं दी गई। रात भर लोग वहीं पड़े रहे, तड़पते हुए अपने आखिरी सांसों के साथ। और जनरल डायर, वो बिना किसी पछतावे के वहां से चला गया। उसे लगा कि उसने सही काम किया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये एक हरकत पूरे देश में आग लगा देगी। ये घटना सिर्फ एक हत्याकांड नहीं थी, ये एक चिंगारी थी जिसने पूरे भारत को जगा दिया। इस घटना के बाद हर भारतीय के दिल में एक सवाल था, क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं? और यही सवाल धीरे धीरे एक आंदोलन में बदल गया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। लोगों ने अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया और आज़ादी की लड़ाई अब और तेज हो गई। जलियांवाला बाग की मिट्टी आज भी उन मासूम लोगों के खून से रंगी हुई है, जो सिर्फ अपनी आवाज उठाने आए थे, लेकिन वापस कभी घर नहीं लौट सके। आज जब हम उस बाग में खड़े होते हैं, तो दीवारों पर गोलियों के निशान अब भी दिखाई देते हैं। वो कुआं अब भी वही है जो उस दिन का गवाह है, और हवा में आज भी उन चीखों की गूंज महसूस होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे हजारों बलिदान छिपे हैं, और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ भरते नहीं, बल्कि इतिहास बन जाते हैं। 13 अप्रैल 1919 एक तारीख नहीं, एक जख्म है जो आज भी भारत के दिल में जिंदा है। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।